अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरी से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरी से रखे और अपने ज़मान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और हमेशा की तरह सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह पाक सबको अपने ज़मान में रखे, चाहे वो पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर है या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे। और आज माशाल्लाह 23 रोज़े हो चुके हैं, 23वां रोज़ा है और आखिरी बस अशरा ख़त्म ही होने वाला है। कल जुमातुल विदा होगा और कल का दिन जो होगा बड़ा ही खूबसूरत दिन होगा जुमातुल विदा का। और वैसे भी अल्लाह पाक ने हम सबको बहुत हिम्मत ताकत दी है जिसकी वजह से हमने परवरदिगार का करोड़ शुक्र है। 23 रोज़े हो गए, जब 23 रोज़े हो गए तो समझो ख़त्म ही हो गए। बहरहाल अल्लाह पाक सबको हिम्मत दे और सबकी जितनी भी इबादत की है परवरदिगार सबको कबूल करे। ठीक है जी। आज बन रही है दो बड़ी मज़ेदार सी हम रेसिपीज़ बना रहे हैं। आपको पता है हमेशा कोशिश होती है कि आपके साथ बड़ी अच्छी सी रेसिपीज़ शेयर करें। एक हरा मसाला चिकन बन रहा है और एक बना रहे बहुत मज़ेदार सा बुखारा पुलाव बना रहे जी। आलू बुखारा पुलाव है जिसमें आलू बुखारे का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और ये दोनों रेसिपी जो हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और हमारे पास वैसे बुखारा पुलाव के साथ हम यहाँ पर जो सर्व करेंगे हमारे पास है चपली कबाब मोहन सलवा के जो बहुत ही मज़ेदार है। और मोहन सलवा की मैं क्या तारीफ़ करूँ, सभी तारीफ़ कर रहे होते। ज़ाहिर है जब रमज़ान पूरा इन्होंने बड़ा साथ दिया मोहन सलवा ने, पराठे कबाब सीख कबाब टिक्का बोटी सारी चीज़ें थी जो रमज़ान में बड़ी आसानी के साथ बस माइक्रोवेव में गर्म किया, वो रेडी टू कुक रेडी टू ईट है। इसके साथ हमारे पास है यहाँ पे कनॉलिव ऑयल भी है। ज़ाहिर है कनॉलिव ऑयल है और ऑयल के बगैर खाना बनता ही नहीं है। और वो भी कनॉलिव ऑयल जिसमें शामिल है एंटीऑक्सीडेंट जो आपके खानों को जायका देता है और मज़ेदार बनाता है। और सबसे अच्छी बात है कि 8 खूबियों से मिल के बना है जो कनॉलिव ऑक्टाफ्लो, जो बहुत कम खर्च होता है, आपको आपके खानों को बहुत ज़्यादा मतलब मज़ेदार बनाता है और हेल्दी भी बनाता है। ठीक है जी। तो इसके साथ हमारे पास यहाँ पर कोक भी है। और जब आपके खाने पूरे तैयार हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है और आपको पता है जब सब कुछ तैयार हो जाता है और खाना खाने के बाद होता है कि हमने इतनी सारी अफ्तारी कर लिया, इतना सारा खाना खा लिया, अब ये खाना हज़म कैसा होगा, तो आपने याद रखना है कोक को। ज़ाहिर है कोक जो है वो आपको अपने ख़ानदान के साथ जुड़ा रखता है और इसी तरह से आपके टेबल की और आपके दस्तरखान की वो जीनत बनता है। ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है कनौर, इतनी रमज़ान में पकोड़े समोसे इतनी सारी चीज़ें खाई हैं लेकिन खाने का मज़ा दुबाला हो गया जब आपके टेबल पे या आपके दस्तरखान पे ना कनौर का चिली गार्लिक सॉस और टोमेटो केचप। वैसे तो इनकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में जो बहुत ही आला क्वालिटी के। कभी हम दाल बनाते हैं तो उसमें चिकन का जायका देते हैं, कभी हम कुछ सब्ज़ी बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे पास है जो कनौर टोमेटो केचप और चिली गार्लिक सॉस है। इतने मज़ेदार चीज़ें हैं ये दोनों के, बस वो कहते हैं ना कनौर का तो मैजिक ही कुछ और है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारी जो चीज़ें हमारे पास रखी हैं। और आखिर बात जो आ जाती है बर्तनों की। जी हाँ, बर्तन धोने के लिए भी सबको ख़ासतौर पे लेडीज़ इस चीज़ के लिए बड़ी दूर भागती हैं कि बर्तन इतने सारे और वो साफ़ भी हो, चमकदार भी हो और उसके जो लोहे के ज़रे हैं जो आम जो आप ब्रांड इस्तेमाल करते हैं वो भी ना हो और आपके हाथ भी ख़राब ना हो। तो हमारे पास है यहाँ पर स्क्रब शाइन। स्क्रब शाइन आपके लिए वैसे तो बहुत सारी चीज़ें मतलब इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई हैं। जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास स्पंज क्लॉथ है, बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा स्पायरल है और साथ में यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जो स्पंज है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हैं स्क्रब शाइन की और बर्तनों को साफ़ करता है, चमकाता है। और जो इसके अंदर अमूमन ये होता है कि लोहा इस्तेमाल किया जाता है लेकिन इसमें तांबा इस्तेमाल किया जाता है। तो रियल कॉपर के साथ इसको बनाया गया जो आपके बर्तनों को साफ़ करता है। और कोई इसमें जिस तरह होता है ना बर्तन धोने के बाद ऊपर सारे उसके ऊपर क्रैक पड़ जाते हैं और निशान पड़ जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आज मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, तब पहले तो हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, फिर बर्तन भी धोएंगे, फिर बहुत सारी चीज़ें जो हमने करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम बनाते हैं यहाँ पर पुलाव बनाएंगे। और पुलाव के लिए क्या है कि मैंने यहाँ पर एक काम कर लिया था, आलू बुखारों को थोड़ा सा बॉईल करके सॉफ्ट करके रख लिया था। ये मेरे पास आलू बुखारे हैं। ठीक है। तो स्टार्ट हम करेंगे, यहाँ पर हमारे पास है कनौली ऑयल, उससे स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लीजिएगा तकरीबन मेरे पास ये 100 ग्राम के जितने आलू बुखारे हैं जिसको ज़रा सा पानी में आपने बॉईल कर लेना, इसको गला लेना ताकि सॉफ्ट हो जाए। तो तकरीबन 2 कप पानी डाला था, पकने के बाद 1 कप रह गया। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर डालेंगे कनॉलिव ऑयल जिसमें शामिल है एंटीऑक्सीडेंट जो आपके खानों को जायका देता है और इसके अलावा 8 खूबियों से मिल के बनता है ये कनोला ऑक्टाफ्लो और जो आपके खानों को बहुत ज़्यादा लज्जत देता है, जायका देता है, बहुत कम खर्च होता है और बचत के साथ आपको सवाब और बचत के दोनों साथ हैं। आपको अगर आप ले रहे हैं बॉटल इनकी ले रहे हैं बड़ी वाली तो उसके अंदर आपको 45 की बचत मिलेगी और अगर आपने पूरा इनका जो कार्टन जो ले रहे हैं तो उसमें आपको 100 रुपीज़ की बचत मिलेगी। तो कहते हैं ना सेहत के साथ नो कॉम्प्रोमाइज़, हमेशा अच्छे ऑयल का इंतखाब करें।
अच्छा जी, यहाँ पर हमने डाल दिया है कनॉलिव ऑयल और इसको मैंने अब चला देती हूँ पैन को, ठीक है। एक अदद प्याज लेंगे, प्याज को आपने ब्राउन करना है। इसमें चिकन का भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ी सी सब्जियां इसमें इस्तेमाल होगी। मैं ये चूल्हा ले लेती हूँ, मुझे लग रहा है ये चूल्हा थोड़ा सा स्लो है। चूल्हे तो सारे स्लो, हमारा ये एक्चुअली चेंज हो गया है थोड़ा सा ना, दूसरा नया लगा है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने रखा है प्याज, प्याज के साथ 3 टमाटर चाहिए, तकरीबन मुझे आधा किलो आलू चाहिए, और यहाँ पर चिकन भी तकरीबन आधा किलो चाहिए। 1 खाने का चम्मच साबुत मिक्स गरम मसाला चाहिए, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्चें, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, और यहाँ पर किशमिश तकरीबन आप 50 ग्राम या 100 ग्राम किशमिश जितनी, इसलिए कि बहुत सारे लोग वो किशमिश वाला मीठा कम पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप अपने हिसाब से भी किशमिश ले सकते हैं, ठीक है। और मेरे यहाँ पर जो मैं इस्तेमाल करूँगी, तकरीबन मेरे पास किशमिश जो हम इस्तेमाल करेंगे ये आप ले लीजिएगा तकरीबन आप आधा कप की जितनी लिखी हुई है, ठीक है, मेरे पास आधा कप ही है। अच्छा, प्याज को हम ब्राउन करेंगे अच्छी तरह से। अच्छा जी, हमारा मसाला फूड मैगज़ीन आ गया है मार्केट में, ये देखें क्या ज़बरदस्त, इसकी फ्रंट पेज पे आपको बहुत मज़ेदार सी मिठाई नज़र आ रही है जो पिस्ता और इसके साथ ये वाइट दोनों कलर में नज़र आ रही है। और ये मसाला फूड ईद स्पेशल है, ख़ास फूड मैगज़ीन है और आपने लेकर आना है। और इसमें मज़ेदार सी ईद मुबारक भी यहाँ पर लिखा हुआ और ईद की ज़बरदस्त रेसिपीज़ को आप इंजॉय कर सकते हैं। और आपको जो भी आपके घर के करीब बुक स्टॉल है वहाँ से आसानी से आपको मिल सकता है, और आप मसाला फूड मैगज़ीन लेकर आए और घर बैठे मज़ेदार रेसिपीज़ को इंजॉय करें। अच्छा जी, यहाँ पर ये प्याज को मैंने ब्राउन करना है, ठीक है। 3 टमाटर चाहिए, मैं यहाँ पर कटिंग ही कर रही थी तो फिर हम लाइव आगे ये मैं यहाँ रख लेती हूँ। तकरीबन 3 या 2 बड़े टमाटर ले लीजिएगा, ठीक है। इनको मैं कटिंग करके इसको आपने इस तरह से टुकड़ों में छोटे छोटे काट लीजिएगा। बस जैसे ही प्याज ब्राउन होगा हम आलू और चिकन डालेंगे, उसको पहले थोड़ा सा ब्राउन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बाकी क्या करना है मैं आपको सामने बता दूंगी। तो अभी जैसे प्याज ब्राउन होता है सिर्फ आलू और चिकन इसमें शामिल करके कवर कर दूंगी ताकि थोड़ा सा गले। वापस आते हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि आगे क्या करना है, जब तक हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और ब्रेक से जाने से पहले हम बना रहे थे बहुत मज़ेदार से बुखारा पुलाव, ठीक है जी। इसके लिए क्या था कि मैंने आपके सामने सबसे पहले मैंने क्या किया, ऑयल गरम किया, जो मैंने कनॉलिव ऑयल लिया था उसको गरम किया। गरम करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया था प्याज, ठीक है। प्याज डाल के मैंने उसको थोड़ा सा फ्राई किया, लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं किया। इसके अंदर मैंने साथ में डाल दिया था गरम मसाला, ठीक है। गरम मसाला डालकर और उसके बाद मैंने आलू और चिकन दोनों डाल दिए। आलू और चिकन डालकर मैंने इसको कवर कर दिया था कि ताकि थोड़ा सा आलू और चिकन गले। अब मैं इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पे फ्राई करूँगी ताकि इसका कलर जो है थोड़ा चेंज हो जाए, ठीक है। और फिर हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे ताकि ये पानी से क्या होगा कि आलू भी गलने चाहिए और चिकन भी बहुत अच्छे से गलना चाहिए। लेकिन इस वक्त यहाँ पर खुशबू बड़ी मज़ेदार सी आ रही है, जो मैंने इसको गरम मसाला डाला है उसकी वजह से। और बड़ा अच्छा, जब भी प्याज को आप ब्राउन करने लगे तो गरम मसाले को आपने फ्राई करना है, ठीक है। चलिए मरियम से पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ मरियम, आप बताएं कैसी हैं, कैसे गुजरे रोज़े आपके जो गुजर चुके थे? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। आपके कैसे गुजर? माशाल्लाह, पता भी नहीं चला, मैं यही बात करी थी, पता भी नहीं चला 23 रोज़े हो गए। पता भी नहीं चला, बिल्कुल ऐसी बात है। और आप सब ठीक है? पूरी टीम ठीक है? अल्लाह का करम, सब खैरियत से, सब ठीक। आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं और मैंने आपके सैंडल बहुत शौक से भी देखे हैं, प्यार से भी देखे हैं, व्हाइट कलर के। अच्छा, थैंक यू। वाइट सैंडल, जी जी, बहुत शुक्रिया। और आज आप आलू बुखारा पुलाव बना रही हैं? बहुत मज़े का, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। बुखारा पुलाव बहुत मज़े का बनता है जी। तो रिदापी को मैंने ये कहना था कि ये जब लज़्ज़त का प्रोग्राम स्टार्ट हो ना, जी जी, तो उनका ना जो नंबर है ना वो स्क्रीन पे जरा चला दीजिएगा। अच्छा चले, मैं बोल देती हूँ, वो चला देंगे, ठीक है, कोई मसला नहीं। और आपसे मैंने ये भी फरमाइश की थी कि आपने वो पतीले में केक भी बनाना है। वो अभी रमज़ान ख़त्म हो जाए ना, फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रमज़ान, चले, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा आपसे बात करके।
अच्छा जी, अब चलते हैं हम रेसिपी की तरफ दोबारा से। अच्छा, यहाँ पर क्या था कि जैसे मैंने कहा था कि मैंने प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन किया, उसके अंदर मैंने गरम मसाला डाला, गरम मसाले के साथ ही मैंने आलू और चिकन दोनों डाल दी ताकि थोड़ा सा गल जाए। आपको पता है चिकन भी टाइम लेते हैं गलने में, आलू भी टाइम लेते हैं गलने में, तो ये मैंने दोनों डाल के इसको मैंने कवर कर दिया। अब थोड़ा सा इसको भुनाई भी करेंगे और बाकी के मसाला जात भी इसमें डालेंगे ताकि ये आलू जो है हमारे गल भी जाए और चिकन भी गल जाए। ये देखिए, अभी इसका कलर जो है थोड़ा ब्राउन होना शुरू हो गया, लेकिन खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसकी इस वक्त। अच्छा, अब हमने क्या इसमें शामिल करना है, यहाँ पर हमारे पास जो रखे हुए मसाले और वो हम डालेंगे इसमें। ये है काला वाला ज़ीरा, ठीक है, ये काला वाला ज़ीरा इसमें चला जाएगा। पहले मैंने डाली इसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची, उसके साथ मैंने बादियान के फूल, दालचीनी वगैरह, लौंग वो डाल दी थी जो मिक्स गरम मसाला था। अच्छा, इसके बाद इसमें जाएगा नमक। तकरीबन आपने 2 चाय के चम्मच भर के नमक लेने हैं, इसलिए कि राइस है तो राइस में थोड़ा सा नमक ज़्यादा डलता है। अच्छा, इसके बाद 1 चाय का चम्मच हम कुटी हुई लाल मिर्च इसमें ले लेंगे और यहाँ पर तकरीबन 2 चाय के चम्मच, 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ये डाल दिया। थोड़ा सा मैं इसको उसके साथ भूनती हूँ। टमाटर इसमें जाएंगे, थोड़ा सा इसको कवर करेंगे। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें डालेंगे राइस। आखिर में हमने हल्की सी गाजर को और किशमिश को फ्राई करके वो ऊपर से डाल देंगे, थोड़ा सा उसको आपने फ्राई करके डालें। अच्छा, ये मेरे पास टमाटर है, 3 अदद टमाटर, ये हम इसमें शामिल कर लेते हैं। मैंने थोड़े बड़े बड़े टमाटर काटे हैं, सही है। आलू को थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है गलने के लिए। वैसे तो आपको पता है कि आलू का ये होता है कि आजकल तो चिकन जल्दी गल जाता है, आलू थोड़ा टाइम ले रहे हैं, तो इसलिए मैं चाहती थी कि आलू बहुत अच्छे से गले। और आपको पता है जब तक आलू राइस के अंदर ना हो तो मज़ा ही नहीं आता, चाहे वो बिरयानी हो या सादे चावल हो, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने जो आलू बुखारे डालने, थोड़ा सा मैं चाह रही थी ये गल जाए, फिर मैं इसमें आलू बुखारे डालूंगी। अभी मैं इस फिलहाल नहीं डाल रही हूँ ताकि वो खटास की वजह से फिर क्या होता है कि वो गलता नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर वो रखी है, ठीक है। तो इसका इंतज़ार करते हैं। यहाँ पर मेरे पास है गाजर और किशमिश है, इनको हल्का सा हम एक उसमें फ्राई करके रख लेंगे। जो हमने क्या करना है बाद में ऊपर से डालना है, लेकिन पहले से कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आयशा से बात करते हैं, आज़ाद कश्मीर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो आयशा? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। मौसम तो बड़ा खूबसूरत होगा आज़ाद कश्मीर का, जी। है ना? अच्छा, बारिश हो रही है कुछ? नहीं, बारिश धूप निकली हुई है। धूप निकली हुई है। अच्छा, ठंड है नहीं है? नहीं, थोड़ी थोड़ी है। अच्छा चलो, अच्छा जल्दी से बेटा बताओ क्या पूछना है, क्या कहना है, जल्दी से बताओ। आपकी मुझे आपका शो बड़ा अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। आपने कल भी कॉल की थी ना? जी हाँ, कल भी कॉल की थी, मुझे याद पड़ रहा है। अब बताओ, कोई फरमाइश है आपकी? नहीं, कोई फरमाइश कोई नहीं है। चलो, बस आप ऐसे ही कॉल करती हूँ पूछने के लिए, हैं? जी, मेरी मामा से बात कर लें। अच्छा चले, बिल्कुल बात करें। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। रीता भाभी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। जी बताएं, क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? मैंने आपके शो की तारीफ करनी थी। आप माशाल्लाह बहुत प्यारा शो करती हैं और आपके खाने भी बहुत इजी होते हैं। चले, बहुत शुक्रिया। मैं आज़ाद कश्मीर से कॉल कर रही हूँ। जी जी, आपने आज़ाद कश्मीर से कॉल कर रही हैं। बताएं, कोई फरमाइश है आपकी? फरमाइशें सब आप पूरी कर देती हैं। चले, थैंक यू सो मच। रीता भी पूछना था, आप जो खाना बनाती हैं ये कौन खाता है? ये सब खा लेते हैं, सब टेस्ट करते हैं, सब खाना बनता है प्रॉपर तरीके से तो खाते ही हैं, ज़ाया तो नहीं करते हैं। चले, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर हमने क्या किया है, अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गाजर को और उसके साथ मेरे पास जो किशमिश थी इसको मैंने फ्राई कर लिया, इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ। ये आखिर में डलनी है, लेकिन मैंने कहा चलो मेरे पास टाइम है तो इसको मैं ये कर लेती हूँ, सही है। तो ये यहाँ पर हमारी किशमिश और गाजर फ्राई की हुई है। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर राइस है वो इसमें शामिल करते हैं, आलू बुखारे डालती हैं, फिर इसको रखते हैं दम पर। तो मैं ज़रा सा चेक कर लूँ, आलू का थोड़ी सी कसर है, कोई बात नहीं, वो दम निकल जाएंगे। यहाँ पर जाएंगे ये आलू बुखारे जिसको बॉईल करके रखा हुआ है, और हमने क्या किया था, इसके अंदर 2 कप पानी डाले थे। 2 कप पानी डाल के इसको उबाल लिया था, और जब 2 कप पानी डाल के उबालने के बाद ये तकरीबन 1 कप रह गया, और अब मैंने इसको अंदर डाल दिया, ठीक है जी।
अच्छा, बस अब इसको बस जैसे बॉयल आएगा इसमें मैं राइस डाल दूँगी, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ चावल डालने हैं, चावल इसमें शामिल करेंगे और उसके बाद जब ब्रेक से वापस आएंगे सेकंड रेसिपी को स्टार्ट करेंगे और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और मैंने क्या किया था, आपको बताया था कि मैं राइस इसमें डाल दूँगी। देख लीजिएगा, मैंने राइस डाल दिए और ये यहाँ पर राइस डालने के बाद इसको मैंने थोड़ा कवर कर दिया, बल्कि अभी मैं इसको हटा दूँगी। ये ना हो कि वो कहते हैं ना कि ज़्यादा पानी हो तो फिर रखो तो फिर वो नरम पड़ जाते हैं, तो मेरी चाह रही कि नरम पड़े। यहाँ पर अभी इसको मैं थोड़ी देर खुला छोड़ती हूँ और इसके ऊपर क्या जाएगा, पुदीना और हरी मिर्चें जो मैंने अभी डालनी है वो मैं डाल दूँगी। ये देख लीजिएगा, ये बस अब हाई फ्लेम पे थोड़ा सा इसको ड्राई करती हूँ और उसके बाद ये बाकी चीज़ें डाल देंगे और ये हमारा पुलाव जो है तैयार हो जाएगा। हालांकि मैंने बहुत कम पानी डाला था, इसलिए कम पानी डाला था कि राइस जो है काफ़ी देर से सोक करके रखे हुए थे। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं थोड़ा सा धनिया पुदीना और जब तक ये दम पे आ रहे हैं इतनी देर में हम अपनी जो सेकंड रेसिपी है उसको स्टार्ट कर लेते हैं, ताकि वो भी फिर साथ साथ में होती रहे। ठीक है, वो थोड़ी सी चेंज रेसिपी है, उसको हमने क्या करना है कि जो साबुत मसाले उसको ज़रा पहले दूध के साथ पका के फिर दही के साथ उसको पीसेंगे। तो दूध तो खैर मैंने चूल्हे पे रख दिया, जो 2 कप मुझे दूध चाहिए था जिसको मैंने चूल्हे पे रख दिया, तो उसका मैं अभी बताती हूँ। पहले मैं राइस को ना देख लूँ कि ये नरम ना पड़ जाए। इसका थोड़ा सा पानी ड्राई होता है, फिर हम इसको दम पे रखेंगे और थोड़े आलू जो है ना वो भी इसके गल जाएंगे। अच्छा, ये इसके ऊपर चला जाएगा धनिया और पुदीना। सही है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, बस इसको भी दम पे रखना, थोड़ा सा ये ड्राई होता है तो मैं इसको दम पे रख देती हूँ। तो जल्दी से चिकन हरा मसाला के इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ ताकि इसको भी स्टार्ट करेंगे। हम आधा किलो चिकन ले लेंगे, आधी कटी हरा धनिया ले लेंगे और तकरीबन आपने 6 से 8 हरी मिर्चें ले लेंगी। इसके बाद सौंफ 1 खाने का चम्मच, साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, 1 टुकड़ा अदरक का, 6 जवे लहसुन के। ठीक है, इसके बाद हम दही ले लेंगे 1 पाव, 6 से 8 लहसुन ले लीजिएगा। ठीक है, दही 1 पाव ले लेंगे, 2 कप दूध है और इसके बाद हल्दी 1 टुकड़ा ले लीजिएगा जो फ्रेश मिल रही है, नहीं तो आप किसी भी 1 चाय का चम्मच ले लीजिएगा। ठीक है, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 इलायची है, बड़ी इलायची 2 अदद। ठीक है, और इसके साथ हम आधा कप के जितना लेंगे यहाँ पर कनौली ऑयल। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम बना रहे हैं यहाँ पर हरा मसाला चिकन। अच्छा जी, ये राइस हमारा ये देखिए पानी ड्राई हुआ। अब इसको इस वाले चूल्हे पे बिल्कुल स्लो रख देंगे तो आराम से ये जो है ना दम पे आ जाएंगे। यहाँ पर रख देंगे इसको बिल्कुल स्लो करके, हल्का करते हैं ताकि ये वो ना हो। ठीक है, इसको बंद करती हूँ और इसको हम यहाँ पर बंद। अब जब इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगी, इसी के अंदर ये बड़े अच्छे से दम आ जाएंगे, तो इसको कवर करके रखें। अच्छा, यहाँ पर मैंने रखा है, बल्कि यहाँ रख देती हूँ दूध को। ये देखिएगा, दूध को बॉयल करने रखा। तकरीबन हमें 2 कप चाहिए थे, जिसमें से 1 कप मैंने यहाँ रख लिया और 1 कप जो है मैंने वहाँ ठंडा रखा ताकि हम ब्लेंडर में इसको डालेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने डाला साबुत धनिया, इसके बाद इसमें सौंफ 1 खाने का चम्मच। अच्छा जी, और अच्छा ये वहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, जब तक आयशा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। आप बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? आपका शो बहुत अच्छा है। चलें, बहुत शुक्रिया। आपसे एक फरमाइश है। जी बोले बोले। तवे वाला पिज़्ज़ा सिखा देंगे आप? तवे पे पिज़्ज़ा बनाना। क्या चीज़? तवे पे पिज़्ज़ा बनाना। तवे पे पिज़्ज़ा बनाना, चलें बिल्कुल सिखा देंगे। ठीक है, सिखा देंगे, कोई मसला नहीं। पतीली में सिखाया था, सिखा देंगे। और कुछ? बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। आपने कहा तवे वाला पिज़्ज़ा, बिल्कुल सिखा देंगे तवे वाला पिज़्ज़ा। ठीक है। अच्छा जी, ये गर्म दूध के अंदर मैंने सौंफ भी डाल दी है, इसके बाद साबुत धनिया भी डाल दिया, इसके साथ मैंने लहसुन डाला, साथ में मैंने अदरक डाल दिया। इसके बाद इसमें जाएगी हल्दी। ठीक है, अगर फ्रेश मिल रही है तो फ्रेश ले लीजिएगा, अगर वरना ये आप इसी भी ले सकते हैं।
इसके बाद आपने क्या करना है, नमक हम बाद में डाल देंगे, और ये जो साबुत गरम मसाला है ये हम बाद में इस्तेमाल करेंगे पिसा हुआ। और अब मैंने क्या करना है, ब्लेंडर के अंदर डालना है दही, और दही के साथ मैं इसमें डाल दूँगी ये हरा धनिया और साथ में दूध, ये सारी चीज़ें डाल के हमने इसको पीसना है। और ये हरी मिर्चें, इसको हमने पीस के पेस्ट बना लेना है। तो ये मैंने इसको थोड़ा सा पका लिया साबुत उसमें, सही है। और इसी के साथ हरा धनिया भी इसमें चला जाएगा। ये हरा मसाला चिकन है तो थोड़ा इसकी ये चीज़ें सारी हम डालेंगे, लेमन जूस में बाद में डालेंगे। अच्छा, ब्लेंडर में डाल देती हूँ पहले। यहाँ पर है मेरे पास, ये देख लीजिएगा, दूध। आधा ठंडा इसलिए रख लिया था कि गर्म होगा तो इसलिए मैंने ठंडा रख लिया। इसके बाद दही, और ये आपके सामने जो मैंने साबुत धनिया और ये सौंफ ये पका के रखे। चलें जी, मुल्तान से भी बात करते हैं, चकवाल से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बहन, मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें या दूसरे कमरे में आप चले जाएं? अच्छा बाजी, मैंने मालूम करना था, ये आप दाल माश सफ़ेद वाली बनाना खा दें। सफ़ेद माश की दाल, चलें ठीक है ठीक है, मैं बता दूँगी। और कुछ? और थोड़ा बहुत गरीब लोगों के लिए भी खाना बनाना सिखाया। किसके लिए? गरीब लोगों का खाना जो होता है भाई, सब्जियाँ वब्जियाँ सब मैगी चीज़ें मिसाले डालते हैं। अच्छा चले, मैं वैसे बनाती रहती हूँ सब्जियाँ, दालें भी बनाती रहती हूँ, और आप बस शो देखते रहा करें, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। मेरी यही है, मेरे शोज़ में ज़्यादातर मैं सब्जियाँ दालें वाले भी बनती रहती है। माश की दाल आपकी फरमाइश है, मैं इंशाल्लाह पूरी कर दूँगी। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अब चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैं रख दूँगी पैन, जिसके अंदर हमने अभी डालना है सारा मसाला, और इसको हमने तैयार करना है चिकन को, इसलिए कि फिर ये ठीक है। चलें जी, यहाँ पर हम डालते हैं कनॉलिव ऑयल। तकरीबन आपने आधा कप के इतना कनॉलिव ऑयल ले लेना है। थोड़ा सा इसको कम करती हूँ, ठीक है। आधा कप कनॉलिव ऑयल, जिसमें शामिल है एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है जी। हम इसमें ये डालेंगे, ज़बरदस्त किस्म का ऑयल है जो आपके खानों को बहुत ही मज़ेदार बनाते हैं, बहुत कम खर्च होता है और बहुत ही लाइट ऑयल है। अच्छा, इसके अंदर जाएगा ये साबुत गरम मसाला, दालचीनी और इलायची, और ये अब पिसा हुआ मसाला जाएगा जिसको मैं अभी पीसूँगी। चलें जी, बस ये मसाला डालेंगे, चिकन डालेंगे, इसको हम तैयार कर लेंगे, ठीक है। मैं सोच रही हूँ चिकन को थोड़ा सा मैं इसके अंदर गरम मसाले में भूनूँ, फिर ये मसाला डाल दूँ ताकि इसके साथ पकता रहेगा। तो ये हमारे जो देख रहे हैं दालचीनी है, इसके बड़ी इलायची, छोटी इलायची, इसी के साथ चिकन थोड़ा सा फ्राई करूँगी, फिर ये मसाला डाल के इसको कवर कर दूँगी। और फिर हम यहाँ पर हमारे पास है पेशावरी चपली कबाब है, जो मोनसलवा के बड़े ज़बरदस्त किस्म के कबाब्स हैं, और हमेशा पुलाव के साथ बड़े मज़े के लगते हैं, और वैसे भी आप इसको खा सकते हैं, दाल चावल के साथ भी आप बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने जो आलू बुखारा पुलाव बनाया उसके साथ हम सर्व करेंगे, और बड़े मज़े के ये बनते हैं। तो अब इसके बाद हम चपली कबाब को फ्राई करेंगे, और यहाँ पर ज़रा सा चिकन को फ्राई करने के बाद इसके अंदर ये मसाला डाल के फिर हम इसको कवर कर देंगे। तो ये हमारा हरा मसाला चिकन जो है ये तैयार हो जाएगा। और आखिर में आपको पता है वही हरी मिर्चें, हरा धनिया वगैरह ये इसमें डालेंगे। थोड़ा सा मैं इसको उचारी थोड़ा सा ये फ्राई कर देंगे। अच्छा जी, राइस को देखते हैं, राइस हमारे कहाँ तक पहुँचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या ज़बरदस्त से ही हो चुके हैं, ये देखेंगे, एक एक दाना इसका अलग अलग, ठीक है। ये मैंने आपके सामने इसको तेज़ आग पर ड्राई किया। ड्राई करने के बाद मैंने इसको दम पे रख दिया, और ये थोड़ी सी वैसे कसर है, लेकिन ये अभी थोड़ी देर इसको मैं पड़ा रहने देती हूँ। लेकिन आप स्टीम ज़रूर निकाल लिया करें, वरना जुड़ जाते हैं। तो देख लीजिएगा, ज़बरदस्त पुलाव हमारा रेडी हो गया है। बस डिश में निकालेंगे, ऊपर से इसके अंदर जाएगा यहाँ पर किशमिश, और जो आपके सामने मैंने यहाँ पर गाजर को फ्राई करके रखा है ये, और ये पिसा गरम मसाला डालेंगे। तो चिकन को फ्राई करते हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्राई करने के बाद इसको इसके अंदर डाल देंगे पिसा वाला मसाला। लेमन जूस मैं बाद में डाल दूँगी। अच्छा, इसके ऊपर हरी प्याज डालनी है, लेकिन अभी मैं इसलिए नहीं डाली, जो हमारे ये राइस है, हरी प्याज आपको पता है एकदम से वो काली सी पड़ जाती है, तो बिल्कुल एंड में डालना है। तो इसकी हरी प्याज में कटिंग करके रख लेती हूँ, बाद में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हरी प्याज डाल देंगे, ठीक है। थोड़ी सी काट के रख लेते हैं हरी प्याज को।
जिसको हमने यहाँ पर इस्तेमाल कर लेंगे। ये बिल्कुल एंड में डाल देंगे। ये राइस के लिए, उसके लिए नहीं है। चले जी, अरूसा से बात करते हैं। डीजी खान से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दीदा आपा कैसी हैं? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आपका शो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं आप बहुत अच्छी हैं और आपकी रेसिपीज भी मैं ट्राई करती रहती हूँ। बहुत और शुक्रिया। मेरी आपको फरमाइश है जी जी कि बोलिए। आप सबको पिज़्ज़ा बनाना सिखाएं, कैसे बनाते अभी भी मुझे फरमाइश चाहिए तवे के पिज़्ज़े का। चला इंशाल्लाह बिल्कुल बता दूँगी, ठीक है। 2 फरमाइशें आ गई हैं। हैं? जी आप भी बनाइए। चलो, और कुछ? ठीक है आपा जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया आपका। आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़। चलें जी, ये चिकन हमारा फ्राई हो गया। इसके अंदर जाएगा ये मसाला, हरा मसाला, जिसके अंदर हमने दही, साथ में हमने हरी मिर्चें, इसके साथ दूध, साबुत धनिया, सौंफ वगैरह ये सारी चीज़ें डालकर इसको हमने यहाँ पर पीस लिया था, ठीक है। बस इसको कवर करके रखूँगी। इसी के अंदर ही बड़ा अच्छा सा चिकन गल भी जाएगा। उसके साथ इसका क्या नाम लेते हैं, मसाला जो है वो भी ड्राई हो जाएगा। चलें जी, इसको ढक के रखते हैं। अभी पुलाव भी रेडी है, उसको भी निकालते हैं। ऊपर हरी प्याज जाएगी, जो हमने किशमिश और रखी है इसके ऊपर, वो भी जाएंगे। और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मैं अपने आप से बातें कर रही हूँ, देखें। अच्छा जी, यहाँ पर हमने निकाल दिए हैं मौन सलवा के चपली कबाब, जो फ्रीज़ हुए हुए, इसको मैं यहाँ पर निकालती हूँ। अब बस सिंपल हमने फ्राई करने हैं, लेकिन थोड़ा सा इसके साथ मैं ये करूँगी कि टमाटर, हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया और पिसा गरम मसाला साइड पे डाल दूँगी, ताकि ये चपली कबाब को आप और भी मज़ेदार बना सकते हैं इस तरह से, थोड़ा सा मसाले के साथ, ठीक है। पुलाव हमारा आलू बुखारा पुलाव रेडी। चिकन भी बस दम पे रखा हुआ है, अभी वो भी तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर ये देखें, इनको पता होता है ये काम करना है, तो पहले से निकाल के रख दें। अभी ये बर्फ़ बने हुए कैसे निकलेंगे, ठीक है। ये देखें पूरे फ्रीज़ हुए में। इसको हम फ्राई करेंगे। चलें जी, इसको फ्राई करते हैं, ठीक है। और समीर से बात करते हैं, रावलपिंडी से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, खैरियत से। आप बताएं, आपका क्या हाल है, आप कैसी हैं? बस मैं भी ठीक हूँ। फरमाइश करनी थी एक। जी बिल्कुल कीजिए, क्या फरमाइश करेंगी? आप कलेजी बनाना सिखाएं और एक कीमे वाले चावल। कीमे वाले चावल और कलेजी, चलें बिल्कुल सिखा देंगे। कीमे वाले चावल भी, कलेजी भी। ये प्लीज सिखाइएगा। और मैं आपका फैन भी बहुत बड़ा हूँ। अच्छा, आप कितना बड़े हो, एज बताओ। मेरी 10 ईयर। अच्छा, इतने बड़े फैन हो, ये तो बहुत छोटे से फैन हो, है। जी, आपका रेगुलर शो देखता हूँ मैं। चलो बेटा खुश रहो। चलो मैं आपकी ये फरमाइश को पूरा करूँगी, ठीक है। कीमे वाले चावल, बहुत थैंक यू, शुक्रिया। खुश रहो, अल्लाह खुश रखे। अच्छा जी, यहाँ पर हमने 3 चपली कबाब रख दिए हैं फ्राई करने के लिए। ये फ्राई हो रहे हैं, ठीक है। और साइड पर ये देख लीजिएगा, मैं टमाटर, हरी मिर्चें और ये डाल दूँगी। इससे क्या होगा कि ये बड़े मज़े के लगेंगे। और इसके ऊपर थोड़ा सा आपने हरी प्याज भी डाल देनी है। बस ये फ्राई हो रहे हैं, साइड पर हम इसके साथ ये सर्व करेंगे। ऊपर थोड़ा सा पिसा गरम मसाला डाल दीजिएगा, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, जैसे नमक, और थोड़ा सा पिसा गरम मसाला। और राइस को भी निकाल लेते हैं। राइस भी रेडी है। अच्छा, राइस को निकालती हूँ। चिकन भी तकरीबन रेडी हो चुका है, बस ये कबाब फ्राई हो रहे हैं। इसको पलटेंगे। इसको इसी तरह से मैंने प्लेटर में निकालने हैं। थोड़े टमाटर और इसके साथ हरा धनिया भी बिल्कुल इसके ऊपर डाल दूँगी। और इसके साथ बाकी क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। रेसिपीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। ये देखिए, ये हरी प्याज है, इसको थोड़ा सा तोड़ के डाल देंगे।
बहुत ज़बरदस्त चपली कबाब है। आप जिस तरह से अभी मैंने पुलाव बनाया है, पुलाव के साथ आप सर्व करेंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और उसके अलावा आप वैसे भी खाना चाहें तब भी आपको बहुत अच्छे लगेंगे। रोज़े में बोलने खुश हो जाता है गला बोल बोल के। पलटते हैं। अच्छा जी, अब ऐसा करते हैं, जब तक हम इसको निकालते हैं उसके बाद ये जाएगा हमारा खाना टेबल पे। टेबल पे जब खाना जाएगा और साथ में कोक भी ज़रूर होगी, ज़ाहिर है कोक के बगैर मज़ा ही नहीं है। कोक आपके पूरे ख़ानदान को एक साथ जोड़ के रखता है और जुड़े रहना भी चाहिए। रिकैप की तरफ चलते हैं, जल्दी से रेसिपी नोट कीजिएगा और लेते हैं रिकैप। आलू बुखारा पुलाव। अज्जा: चिकन आधा किलो, चावल आधा किलो, आलू बुखारे 125 ग्राम, आलू आधा किलो, प्याज आधा किलो, टमाटर 4 अदद, मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, हरी प्याज 250 ग्राम, हरी मिर्चें 6 अदद, पुदीना 2 खाने के चमचे, काला ज़ीरा 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, गाजर 2 अदद, किशमिश आधा कप। तरकीब: पहले आलू बुखारों में 2 कप पानी, नमक और कुटी लाल मिर्च डालकर पकाएं। जब आलू बुखारे गल जाएं और पानी 1 कप रह जाए तो चूल्हा बंद कर दें। फिर दूसरे पैन में तेल गरम करके प्याज फ्राई करें। उसके बाद चिकन, आलू और अदरक लहसुन शामिल करके भून लें। फिर पानी और नमक डालकर चिकन गलने तक पकाएं। उसके बाद टमाटर, हरी प्याज, हरी मिर्चें, पुदीना, मिक्स गर्म मसाला, काला ज़ीरा, आलू बुखारे और चावल शामिल करके 20 मिनट दम दें। फिर एक पैन में 2 चमचे तेल में गाजर और किशमिश डालकर सौते कर लें। आखिर में चावल निकालकर ऊपर से सौते की हुई गाजर और किशमिश डाल के सर्व करें। चिकन दही हरा मसाला। अज्जा: चिकन आधा किलो, हरा धनिया आधी गच्ची, हरी मिर्चें 8 अदद, सौंफ 1 खाने का चमचा, साबित धनिया 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक 1 टुकड़ा, लहसुन 8 चवे, दही 1 पाव, दूध 2 कप, साबित धनिया 1 खाने का चमचा, साबित हल्दी 1 खाने का चमचा, गर्म मसाला पाउडर आधा चाय का चमचा, दालचीनी 1 अदद, छोटी इलायची 2 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, तेल आधा कप। तरकीब: एक पैन में हरा धनिया, हरी मिर्चें, साबित धनिया, सौंफ, अदरक लहसुन, नमक और साबित हल्दी दूध में डालकर पकाएं और ठंडा कर लें। फिर इसे दही के साथ पीस लें। फिर तेल गरम करके छोटी इलायची, बड़ी इलायची, गर्म मसाला पाउडर और दालचीनी डाल के अच्छी तरह भूनें। उसके बाद चिकन शामिल करके मज़ीद भून लें। फिर 1 कप पानी मिलाकर चिकन गलने तक पकाएं। तेल ऊपर आ जाए तो चूल्हा बंद करके गर्म गर्म सर्व करें। चलें जी, बड़े मज़ेदार से कबाब, पुलाव, उसके साथ हरा मसाला चिकन तैयार हो गया। लेकिन मज़ा जब तक यहाँ पर आपके पास चले गार्लिक सॉस ना हो या टोमेटो केचप ना हो, वो भी कनौर का, तो तब तक कोई पकोड़े, समोसे, रोल खाने का मज़ा नहीं आता। और वाइट राइस के साथ ही बड़े मज़े के लगते हैं। अगर आप इसको जब सर्व करने लगे तो आपने कनौर का मैजिक ही कुछ और है। खानों में 4 चांद लगा देता है। जब आपके दस्तरखान पे आता है और आपके खानों की कहते हैं ना कि एक रौनक बढ़ जाती है, मज़ा दुबाला हो जाता है और 4 चांद लग जाते हैं। तो यहाँ पर है मेरे पास कनौर का बहुत मज़ेदार सा चिली गार्लिक सॉस, जो मैंने यहाँ पर इसके साथ सर्व किया। ठीक है जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं खाने तो हमारे सारे तैयार हो गए। बहुत मज़ेदार सा पुलाव बना है जो हमने बनाया, आलू बुखारा पुलाव। और आलू बुखारा पुलाव हो, बिरयानी हो, कौरमा हो, जर्दा हो, जो भी कुछ हो, लेकिन आपके साथ कोको कोला ना हो तो मज़ा ही नहीं है। कोको कोला आपको पता है एक ऐसा ब्रांड है जो हर घर में पिया जाता है, पसंद किया, और आज से नहीं बहुत पुराना है। और अब तो छोटे छोटे बच्चे भी ना, वो भी कहते हैं मुझे कोला चाहिए। उनको पूरा नाम भी नहीं लेना आता, कहते हैं कोला चाहिए। इसलिए कि इसको आप अफ्तार के टाइम पे जब आप सारा दिन रोज़ा रख रहे होते हैं और उसके बाद गरम गरम पकोड़े, समोसे, रोल खा रहे होते हैं, और आखिर में क्या होता है, आपको होता है कि कुछ ठंडा ठार सा कुछ होना चाहिए। तो बस आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, लाकर अपने फ्रीज़र में रख लें और अफ्तार के इस टाइम पर खूब ठंडे करके आप निकालें। आपके घर में जो मेहमान आए होंगे या आपके खुद फैमिली
मेंबर होंगे उनको जो अफ्तार करने का तो मज़ा ही आ जाएगा। तो कोको कोला वैसे भी चाहता है कि आप अपनी फैमिली के साथ जुड़े रहें, और जुड़े रहना भी चाहिए। एक साथ एक दस्तरखान पे साथ बैठ के खाना खाना चाहिए, और साथ में जब आप बैठ के खाना खाएंगे तो कोक जो है वो ज़रूर होना चाहिए। अच्छा जी, मेरे पास जरनक आ रही है, चेवड़ा पुलाव बना रही है, पकोड़ा बना रही है, इसके साथ बना रही है चोको मायो कपकेक्स बना रही है, और जिंजर लेमनेड बना रही है। ठीक है जी, तीनों रेसिपीज़ हैं, बड़ी मज़ेदार रेसिपीज़ हैं, आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। और ये रेसिपीज़ भी ट्राई कीजिएगा। और कल बहुत बड़ा दिन है, कल जुमातुल विदा है। प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है कि बहुत सारी सबके लिए दुआएं कीजिएगा, हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान से बाहर ममालिक में जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उसके लिए, सारी दुनिया के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा कि अल्लाह पाक सबसे पहले तो इस कोरोना को ख़त्म करे, इस जो कोविड है इसको ख़त्म करे पूरी दुनिया से, और दूसरे उन लोगों के जिन लोगों के बेचारों के रोज़गार ख़त्म हो गए हैं, जो लोग बड़े परेशान हैं, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और हम सब के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, इतने सारे लोगों ने कॉल्स की और बार बार मतलब कॉल्स कर रहे थे, पूछ रहे थे सब, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और बस इंशाल्लाह कल जुमातुल विदा में आप लोगों से मुलाकात होगी, और मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में प्लीज़ याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शैफरदा आफ्ताब, और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।